डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के सेकंड लेक्चर में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। और आज हम पढ़ेंगे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र एट इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस, कुछ भी लिखा हो। हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पूरा होने के बाद एक स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। अभी तक हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट निकाल कर छोड़ देते थे। आज हमें एक और काम करना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट निकालने के बाद एक स्टॉक रिजर्व का पॉइंट भी सीखना है और हमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे करते हैं ये भी हमने सीखना है। ये दोनों चीज़ों के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने नज़र आ रही है। ए फर्म हैड टू डिपार्टमेंट, cloth and ready-made cloths. The ready-made cloths were generally made by the firm itself out of the cloth supplied by the cloth department. Its usual selling price. यहाँ हमें पता चल गया कि क्लॉथ डिपार्टमेंट रेडीमेड डिपार्टमेंट को क्लॉथ सप्लाई करता है और सेलिंग प्राइस पर करता है। अगर यहाँ आज कॉस्ट प्राइस लिखा होता तो नया पॉइंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, स्टॉक रिजर्व निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है, ये आपको क्लॉथ डिपार्टमेंट के डाटा दे रखे हैं, ये आपको रेडीमेड डिपार्टमेंट के डाटा दे रखे हैं। और इसका सोल्यूशन कुछ यूं करते हैं कि हमें जो नया पॉइंट शुरू होने से पहले जितनी चीज़ें हो सकती हैं उनकी हम हैपनिंग्स कर देते हैं और उसमें हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नया पॉइंट शुरू करने से पहले जैसे कि हम ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया है 3 लाख, ठीक है, और उसका है 50,000। नेक्स्ट परचेजेस, टू परचेज भी हमें लिखनी आती है 20 lakhs and 15,000. Next, sales, by sales 22 lakhs and 4,50,000. नेक्स्ट ट्रांसफर, यह है आज का नया पॉइंट, ट्रांसफर टू रेडीमेड। क्लॉथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है, लिखें बाय ट्रांसफर, यहां लिखे टू ट्रांसफर। ट्रांसफर 2 बार लिखा जाता है, एक की परचेज हो जाएगी, एक की सेल हो जाएगी। लिखें किसने किसको किया है, क्लॉथ टू रेडीमेड, यहां भी लिखें क्लॉथ टू रेडीमेड, ये ट्रांसफर है। और ट्रांसफर कितने अमाउंट का है, 3 लाख रुपए का ट्रांसफर है। तो देखो भेजने वाले की सेल हो जाएगी, भेजने वाला कौन है, क्लॉथ, भेजने वाले की सेल हो जाएगी और मिलने वाले की परचेज हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी ट्रांसफर की एंट्री करो तो जो सेंड करने वाला है उसकी सेल होती है, क्लॉथ ने सेंड किया है रेडीमेड को, रेडीमेड की परचेज हो जाती है। ये पक्की निशानी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये क्लॉथ के नहीं दे रखे हैं, सिर्फ इसके दे रखे हैं 60,000। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ये हमें दे दिया है आगे क्लोजिंग स्टॉक, और जो कि है 2 लाख इसका है और 60,000 दूसरे का है। इस तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट पूरा कर लिया है। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं और इन तीनों का टोटल आ गया 27 lakhs और इसका टोटल आ गया 5,10,000। 27 lakhs और 5,10,000, ठीक है। और प्लस माइनस करने के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है 27 लाख में से जब 23 लाख जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। और 5,10,000 में से सब माइनस करेंगे तो 85,000 रह जाएगा। कैलकुलेशंस मैंने करके रख ली है, लाइव एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां ब्रॉड डाउन कर लिया जाता है 4 लाख और इसका है
50,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट की तैयारियां चलेगी। पहला खर्चा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि हमें दिए हुए हैं 20,000 और 6,000। ठीक है, एक ही था, सब कुछ हो चुका है। नीचे का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, कोई खर्चा और हो तो उसको भी हम लिख देंगे। द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड 75% क्लॉथ। रेडीमेड विभाग के स्टॉक में 75% तो कपड़ा ही होता है और 25% दूसरे खर्चे होते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, हम रुक के समझेंगे। द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्नड ग्रॉस प्रॉफिट 15% इन द प्रीवियस ईयर। ये बात भी अभी मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, इसलिए थोड़ा तेजी से जा रहा हूं। जर्नल एक्सपेंसेस का काम पहले कर ले। देखो जी, जर्नल एक्सपेंसेस की क्या है, दो बातें हैं। कुछ बुक्स का सॉल्यूशन तो क्या होता है, जर्नल एक्सपेंसेस को आज जो नया बन रहा है जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, जर्नल एक्सपेंसेस को यहां दिखा देते हैं। दोनों ही सही माने जाते हैं सेल्स रेशो में। जर्नल एक्सपेंसेस को यहीं दिखा दिया जाता है सेल्स रेशो में। तो अब मैं आपको थोड़ा जर्नल एक्सपेंसेस की बात आप लोगों से पहले कर लेता हूं। ये पेज मैं रखूंगा सिर्फ एक जर्नल एक्सपेंसेस सिखाने के लिए, कि जर्नल एक्सपेंसेस जो है ये हम सेल्स रेशो में ट्रांसफ़र करते हैं। जो आज की सेल्स रेशो निकालेंगे ये आपने समझनी है। मैं सेल्स रेशो कैसे निकाल रहा हूँ, सेल्स रेशो क्लॉथ की और रेडीमेड की। और आप देखें इनकी जो सेल्स रेशो है वो है, इसका 22 लाख है और उसका 4,50,000 है। इसका कितना है, 22 लाख और इसका 450। ठीक है, अगर अपने इनको कट करते हैं तो पहले तो 3 जीरो हटा देने हैं। ठीक है, फिर एक जीरो और हटा देते हैं, तो कुल मिला के ये रह गया 220 और ये रह गया 45। ठीक है, और ये 5 पे और कट रहा है मुझे लगता है। 220 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ रह जाता है 44 और यहाँ रह जाता है 9। तो हमारी सेल्स रेशो क्या आ गई, 44:9। तो मैं जनरल एक्सपेंसेस को बांट रहा हूँ सेल्स रेशो में, 44/9 आई है। कैलकुलेशन करके रखी हुई है 91,320, 1,10,000 को बांटा है 91,320 और इसके हिस्से में जाएगा 18,680। तो अब हम जल्दी से नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा स्टॉक रिजर्व सीखने का पॉइंट ज़्यादा अहम है, उस पर ज़्यादा ताकत लगाएंगे। इससे पहले कि आप लोग बोर हो जाओ, जल्दी से मैं नेट प्रॉफिट निकाल के और अपने मेन पॉइंट की ओर आने वाला हूं। तो अगर 4 लाख में से ये दो खर्चे घटाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,88,680 और इसका आ जाएगा 60,320। तो ये हमारे नेट प्रॉफिट आ गए हैं। इतना काम मैंने पहले वीडियो में सिखाया हुआ है कैसे करना है, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं आ रही नेट प्रॉफिट देखने में। और नेट प्रॉफिट आने के बाद जैसा कि आज हमें ये 100% ये बात क्लियर हो चुकी है कि आज ये जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, ये सेलिंग प्राइस पर हो रहे हैं। तो ट्रांसफ़र अगर सेलिंग प्राइस पर हो, एक तो ट्रांसफ़र का पॉइंट ये था कि ट्रांसफ़र करना कैसे है। मैं ज़रा स्टार लगा देता हूँ, आज का नया पॉइंट था कि ट्रांसफ़र को लिखते कैसे हैं। 3 लाख रुपए का ट्रांसफ़र था। अगली नई चीज़ ये है कि आपको स्टॉक रिजर्व निकालने से पहले 3 चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 3 बातें आप लोगों ने मेरे से समझनी है। सबसे पहली बात तो ये होती है, पहला पॉइंट स्टॉक रिजर्व का ये रहता है कि अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। अदर डिपार्टमेंट आज कौन हो गया, क्लॉथ। क्या रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास कोई स्टॉक पड़ा है जो दूसरे विभाग से लिया हो। अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, तो उसको फिर देखना ओपनिंग में कितना है और क्लोजिंग में कितना है। तो आज हमें ये बताया नहीं गया, इशारा किया गया है। जैसे कि आप देखें कि रेडीमेड का ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है रेडीमेड का। रेडीमेड की बात करें तो रेडीमेड का ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000। और आज इसने इशारा कर दिया इसके अंदर 75% कपड़ा होता है। इसके अंदर क्या है
75% जो है ना कपड़ा होता है, तो आप देखें ये कितना हो गया। 50,000 का 75% करूं मैं, 50,000 का 75% किया तो आ गया 37,500। कम दिख रहा है लेकिन सुन भी तो रहे हो, ठीक है। और 60,000 का 75, एक कोई ना कोई इशारा कर देता है, या जैसे अगला क्वेश्चन करवाऊंगा ना टायर ट्यूब वाला, उसमें क्लियर बताया हुआ है। तो इसमें बताया हुआ था रेडीमेड डिपार्टमेंट के स्टॉक में 75% कपड़ा होता है। तो या साफ बता देगा या इशारा करेगा, इसमें इशारा किया। तो पहला काम तो ये है कि दूसरे अगर ट्रांसफर हुई है, पहली बात तो यह कि ट्रांसफर हुई है, माल की ट्रांसफर हुई है। कपड़ा विभाग ने रेडीमेड विभाग को माल ट्रांसफर किया है, कपड़ा डिपार्टमेंट ने रेडीमेड डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर किया है। फिर वो बचा है कि नहीं बचा? हाँ जी बचा है, 75% बच गया। फिर ओपनिंग में कितना है, क्लोजिंग में कितना है। दूसरी बात रहती है ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट ये अपने को देखना होता है। ओपनिंग का उन्होंने बताया होता है, क्लोजिंग का आपको निकालना होता है। ये ओपनिंग का जैसे इन्होंने बताया हुआ 15%, और क्लोजिंग का आप क्या करें, जीपी डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 करके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अब आपको क्या करना है, जीपी रेट किसका निकालना है, क्लॉथ वाले का, क्योंकि हमें क्लॉथ डिपार्टमेंट माल ट्रांसफर करता है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। माल जो सेंड करने वाला है ना, उसका जीपी रेशियो देखना होता है। जीपी रेशियो क्लॉथ का मतलब जो सेंडर होता है, जो सेंड करता है माल हमें, जो ट्रांसफरर होता है, ठीक है। क्लॉथ डिपार्टमेंट का अपने को यहाँ देखना है। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट का जीपी कितना है, आज मैं देखूं तो क्लॉथ डिपार्टमेंट का जीपी कितना है, 4 लाख। सेल्स कितनी है, 22 लाख। सेल्स है 22 लाख, प्लस ट्रांसफर भी सेल होती है, 3 लाख का ट्रांसफर किया है। तो कुल मिलाकर हमारा जीपी रेशियो आ गया 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख %, 16% आ गया जी। तो ये हमारा मेन टारगेट होता है कि ट्रांसफर हुई है, किस पे हुई है, सेलिंग प्राइस पे हुई है। भेजने के बाद प्राप्त करने वाले के पास कोई माल बच गया है, हाँ जी 75% माल बच गया है। वो कितना कितना है, 37,500 और 45,000। अब हम निकालने जा रहे हैं जो है स्टॉक रिजर्व। इस बात को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। हम निकालने जा रहे हैं, इधर कर लेते हैं, स्टॉक रिजर्व। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग का, ठीक है। क्लोजिंग में मैं इसका आपको फार्मूला देता हूं स्टॉक रिजर्व का। ये जो हमने अनसोल्ड माल निकाला है ना अदर विभाग का, अनसोल्ड अदर वाला, इसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुल मिला के भेजने वाले ने कितना लाभ कमाया था वो आ जाता है। हाँ जी। क्लोजिंग में स्टॉक कितना था, दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ 45,000। इसके क्लोजिंग का रेट कितना है, 16%। तो ये हो जाएगा 45,000 का 16%, ये आ गया 7,200। इसमें से आपने देखना है, लेस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेस ओपनिंग। ओपनिंग में माल कितना है, ये 37,500 यहां हमने निकाल के रखा हुआ। ओपनिंग का रेट कितना है, 15%। ये चीजें दे रखी हों तो कैलकुलेट नहीं करनी। आज मैं थोड़ा डिटेल्ड वर्जन करवाने का मन था। 37,500 का 15%, 5625, ये माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, तो ये रह गया 1575। ये स्टॉक रिजर्व है। तैयारी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है बचा हुआ माल कितना है जी, 45,000 है और 37,500 है। जीपी रेट क्या है, 16% है और 15% है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में से ओपनिंग स्टॉक रिजर्व माइनस कर देना है तो उनका मेन स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, जो आपको यहां दिखाना है, टू स्टॉक रिजर्व। ये वर्किंग नोट में देखें 1575, और कोई ज्यादा बड़ा काम इसमें नहीं था। अब आपको इस साइड क्या, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिखाने हैं। क्लॉथ का और रेडीमेड का, ये दोनों आए हुए हैं, 288, 680 और 60,320, इन दोनों का टोटल कर दें
तो 3,49,000 है, 3,49,000 है, 3,49,000 है। इसमें 1575 घटा देंगे तो ये आ जाएगा जनरल मेन स्टॉक रिजर्व आ जाता है, और मेन स्टॉक रिजर्व आ जाता है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा, मेन प्रॉफिट आ गया कंपनी का। तो अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ये स्टॉक रिजर्व है क्या। देखेगा कुछ लोग वीडियो छोड़ जाते हैं तो वो ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। ये कहानी सर जी ये है कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि एक विभाग दूसरे विभाग को जो ट्रांसफर करता है वो अपनी लागत मूल्य की जगह कुछ उसमें प्लस करके सेंड कर देता है, तो दोनों डिपार्टमेंट एक ही बिजनेसमैन के हैं, तो अपने ही डिपार्टमेंट में अपना ही माल ज़्यादा रेटों पर पड़ा होता है, उसका एडजस्टमेंट करना होता है। जैसे 1575 रुपये कम कमाए हैं, ये कहता है इतने कमाए हैं, ये कहता है इतने कमाए हैं, टोटल कमाया 3,49,000, और नकली प्रॉफिट पड़ा है 1575, वो माइनस करके असली प्रॉफिट आ जाता है। स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है अपने ही घर में अपना ही माल ज़्यादा रेटों पर पड़ा है, क्योंकि क्लॉथ ने जब रेडीमेड को भेजा तो प्रॉफिट कमा के भेज दिया, वो प्रॉफिट हमने उतार दिए, दोनों ओपनिंग क्लोजिंग के नेट करके उतार दिए। तो ये तरीका रहता है। इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा टायर ट्यूब में, जिसमें भी ट्रांसफ़र के पॉइंट होंगे तो आपका बहुत पक्का हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्टॉक रिजर्व को समझने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।